हेलो बच्चों, आज हम 6th ग्रेड एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो ये बच्चों ये टॉपिक शुरू होता है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। बच्चों जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। बच्चों जो ईरान है ये एशिया का ही एक देश है और जो यूनान है ग्रीस ये यूरोप का एक देश है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो बच्चों जो उत्तर पश्चिम के जो ईरानी और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को, जो सिंधु नदी थी हमारी, उसे हिंदोस और इंदोस के नाम से पुकारा और इस नदी के जो पूर्व में भूमि थी उसको इन्होंने इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बच्चों जो हमारा भारत देश का नाम है भारत, ये एक वर्त कबीला था हमारे भारत का। ये उसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। देखो बच्चों जो बीत चुका है, जो पहले हुआ है, उसके बारे में जानने के लिए हम पुस्तकों की मदद ले सकती हैं जो पुस्तकें उस समय लिखी गई थी। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। और बच्चों जो ये पुस्तकें होती थी ये हाथ से लिखी जाती थी और ये अक्सर ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती, ताड़ के पत्तों पे लिखी जाती थी। इस वजह से इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है और ये हस्तलिखित होती थी, इस वजह से इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो ये बच्चों जो अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं और ये जो शब्द है ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है और जिसका मतलब होता है हाथ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की शाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो बच्चों ये मतलब जो पांडुलिपियां हैं ये ताड़ पत्रों अथवा जो हिमालय क्षेत्र में हमारा एक पेड़ उगता है उसकी शाल को विशेष तरीके से तैयार किया जाता है और जो भोजपत्र होता है फिर वो उस पर लिखी जाती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। तो बच्चों जो पांडुलिपियां हैं ये देखो अगर ताड़ के पत्रों से बनी हैं तो मतलब इनको कीड़ा वगैरह ने खा लिया होगा तो ये ख़त्म होगी उस वजह से, और कुछ को लोगों ने नष्ट कर दिया। जैसे जो कोई आक्रमण हुआ हमारे भारत पे तो उन्होंने हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी उसको नष्ट करने की कोशिश में पांडुलिपियों को भी ख़त्म कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। लेकिन बच्चों आज भी काफ़ी पांडुलिपियां बची हुई हैं और ये मंदिरों वगैरह में हमें मिल जाती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो बच्चों ये जो पांडुलिपि होती हैं हमें इनसे राजाओं के जीवन के बारे में, हमें कुछ औषधियों के बारे में, जैसे दवाइयों के बारे में, हमें उस समय के जो विज्ञान होता था उसके बारे में हमें पता चलता है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ पे महाकाव्य जैसे हमारा महाभारत है और कुछ कविताएँ और कुछ नाटक भी हैं।
इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो जो हमारे कुछ नाटक हैं या हमारी जो कुछ जानकारी है जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो कुछ तमिल में लिखी गई हैं, कुछ संस्कृत में और कुछ प्राकृति में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो जो प्राकृतिक भाषा होती थी इसका प्रयोग आम जन किया करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। बच्चों अभिलेख वो होते हैं जैसे कोई कठोर सतह होती है जैसे धातु की या कोई कठोर सतह या पत्थर की कठोर सतह, तो उस पर हम अगर कुछ लिखते हैं तो उसको हम अभिलेख बोलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। तो बच्चों ऐसा होता था कि जो शासक होते थे उस टाइम के वो पत्थर के टुकड़ों पे जहाँ धातु के टुकड़ों पे मतलब कुछ लिखवा दिया करते थे और उनको मतलब सड़क किनारे रख दिया करते थे आने जाने के रास्तों पे ताकि लोग उनको देख सके, उनको पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। बोले कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य क्षत्रिय पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण किए। तो मतलब कुछ अभिलेख ऐसे मिलते हैं जिसमें राजाओं ने, रानियों ने अपने बारे में लिखा और कुछ आम जन थे उन्होंने भी अपने बारे में लिखने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो उस टाइम क्या होता था कि जैसे कोई राजा अगर जीत जाता था तो वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखता था। इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो बच्चों जो इस तरह की वस्तुएं होती हैं, जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, तो जो पर्सन मतलब इन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसको पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो बच्चों जो पुरातत्वविद होते हैं हमारे वो मतलब प्राचीन समय के बारे में जानने के लिए वो सिक्कों की खोज करते हैं, खुदाई करते हैं और उसमें जो उनको चीज़ें मिलती हैं उनका प्रयोग करके वो पिछले लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये मछलियों, जानवरों, चिड़ियों वगैरह की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं और जो वनस्पतियों जैसे अनाज वगैरह के अवशेष नहीं मिलते हैं क्योंकि ये अनाज समय के साथ नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। यदि अन्न के टुकड़े अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो बच्चों अगर कहा जा रहा है कि अगर लकड़ी के टुकड़े या अन्न के टुकड़े, अनाज के दाने अगर जल जाते हैं तो फिर वो नष्ट नहीं होते, तब वो बचे रहते हैं। मतलब पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों जो पांडुलिपियों जैसे कि जो पुरानी पुस्तकें हैं हमारी, अभिलेख हैं जो पत्थर पे खुदे गए हैं या धातु की किसी चीज़ पे, तो इस तरह से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है इसको इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत जो बीत चुका है पहले। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। और जैसे देखो बच्चों हमें अगर कोई स्रोत प्राप्त होता है तो हम
अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। और जैसे हमें स्रोत मिलता है तो हम जान सकते हैं कि पहले का जीवन कैसा था। अंत इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों ये ऐसा करते हैं कि ये जो इन्हें जानकारी मिलती है अभिलेखों से या पुस्तकों से, वो उनका सुराग की तरह प्रयोग करते हैं और अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।